क्या आपको पता है पेरू में दुनिया के सबसे ज़्यादा स्पीशीज मिलते हैं बटरफ्लाई के। और क्या आपको ये पता है यही नागकू सिटी जो चाइना में लोकेटेड है वो एक देश से भी ज़्यादा बड़ा है। और क्या आपको ये पता है आप कितने दिन तक चिल्लाते रहेंगे जिससे आप एक कप कॉफ़ी को भी गर्म कर सकते हो। आज ऐसे ही आप इनक्रेडिबल और इनबीटेबल फैक्ट्स को जानोगे जिससे आप सिर्फ यही कहोगे, व्हाट अ एपिसोड मैन, एकदम मस्त है तेरे फैक्ट्स। तो फैक्ट नंबर 25, ये फैक्ट बहुत ही मस्त है, ज़रा ध्यान से सुनना। आपके घर के लकड़ी में अगर उस टाइम टर्माइट हो, ठीक है, और उसी टाइम सेम टाइम जिस टाइम लगी हुई है, जस्ट वो एक्टिव है उसी टाइम, अगर आप उस टाइम बेस वाला सॉन्ग बना दोगे, मतलब चला दोगे ना बेस वाला, ढिंचक 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 ऐसा वाला, उस टाइम जो टर्माइट है ना उसकी जो लकड़ी खाने की जो वो है ना क्षमता, वो दुगना हो जाता है, यानी वो और तेज कर देता है लकड़ी खाने में, मतलब गजब। फैक्ट नंबर 24, बेबी होते हैं ना उनके बारे में एक फैक्ट है कि वो कभी रो नहीं सकते जब तक वो 3 महीने का नहीं हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जो टीयर डक्ट है ना जो आंसू को बनाता है वो उस टाइम डेवलप हो रहा होता है, फुल्ली डेवलप नहीं हुआ होता है, इसीलिए वो रोएगा भी ना तो उसके आंसू नहीं निकलते। ये एक फैक्ट था बेबी के बारे में। फैक्ट नंबर 23, ये फैक्ट आपको पता होगा कि जब आप अपने बेड को छोड़कर किसी दूसरे के बेड पे जाओगे ना सोने, तो आपको देखना कि आपको नींद नहीं आएगी जल्दी, मतलब थोड़ी लेट नींद आएगी और ज़्यादा आप सुकून से सो नहीं पाओगे। इसके पीछे का राज भी आपको पता होगा। बट क्या आपको पता है एक हैममॉक जो होता है, ये अगर आप इस पे सोओगे ना, चाहे कहीं से भी आप आए हो, अगर इस पे सो गए, चाहे आपके बेड को छोड़ के इस पे सोए, तब भी आपको दुगना नींद आएगा। जितना आप बेड पे सोते हो ना उससे ज़्यादा तेज़ नींद आएगा जब आप इस पर आओगे। तो इसके पीछे का फैक्ट एक ये है, जब आपका लो ऑसिलेशन होता है ना, यानी धीरे धीरे आप झूल रहे होते हैं ना, इसीलिए आपको नींद आ जाती है रैपिडली, बहुत तेज़ नींद आती। अगर आप इसे नहीं जज कर पाए तो आप इसको सुनो। जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो ट्रेन हिलती है, तो आप नोटिस करना कि आपको नींद आ रही होती है उस टाइम, मतलब जल्दी से नींद आ जाती है और आप सो भी जाते हो। और जिसको नींद नहीं आती है, मतलब वो जो कंट्रोल भी कर लेता है कोई लोग। तो फैक्ट नंबर 22, अगर आप पावर नैप लेना चाहते हो, मतलब आप ज़रा 1-2 घंटे के लिए सोना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट टाइम मैं सजेस्ट करूँगा 12 से 2 बजे के बीच में आप सो जाओ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है और इससे साइंटिस्टों ने ये पता लगाया है कि आपका जो हार्ट अटैक आने का चांसेस है ना 37% और कम हो जाता है। अगर आप पूरे दिन में सोना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है 12 से 2। डन। फैक्ट नंबर 21, एक सर्वे हुआ था, उसमें 28 कंट्रियों के 17,000 लोगों को लिया गया और उस सर्वे में ये पता लगा कि जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना वो ज़्यादा काम करते हैं देन द हस्बैंड्स। मतलब अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को कोई काम बोलेगा तो मना कर देगा, बट अगर कोई गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड को बोलेगा तब वो मना नहीं कर पाता। ये थी उस सर्वे का, ऊट पटांग सा सर्वे था उसका रिज़ल्ट। मे बी ऐसा होता है, अगर होता है तो नीचे एक बार यस या नो में कमेंट कर देना। फैक्ट नंबर 20, जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च के अनुसार जब आप बड़ा फॉग यूज़ करते हो ना खाते वक्त, तब आप कम खाना खाते हो। इस चीज़ को पता करने के लिए उन्होंने एक रिसर्च की और एक आदमी को एक चम्मच पकड़ा दिया, वो छोटा था तो उसको खाना खाने को दिया, तो बंदे ने खाना ज़्यादा खाया और उसी के 1 महीने बाद उसी बंदे को सेम डिश दिया और उसको बोला कि इसे खाओ, और इस बार वो उसने बड़ा फॉग यूज़ किया पर उससे कम खाया उसने, हालांकि उसका वो फेवरेट डिश था। सोचो कितना गज़ब है। फैक्ट नंबर 19, एक रिसर्च के अनुसार हमें ये पता लगा कि जो बी होते हैं ना, हाँ यही मधुमक्खियाँ, ये जो है ये बॉम्ब को डिटेक्ट कर सकती है, लिटरली डिटेक्ट कर सकती है।
वो भी अपना सिर्फ जीभ को यूज़ कर कर। और गजब की बात ये है कि इनको कोई ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता, जैसे डॉग्स को देते हैं ना बॉम्ब खोजने के लिए ट्रेनिंग, इनको कोई ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता। आप MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू के इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। फैक्ट नंबर 18, पता है आज तक साइंटिस्टों ने पता नहीं कर पाया है ये जो वर्ड है ना सेंट, इसमें C साइलेंट है या S साइलेंट है। चलो S को हटाते हैं, सेंट। चलो C को हटाते हैं, सेंट। दोनों ही सेंट बनाता है, इसीलिए पता ही नहीं लग पाया आज तक साइंटिस्टों को कि इन दोनों में से कौन सा चीज़ साइलेंट है, S साइलेंट है या C साइलेंट है। बड़ा कंफ्यूजिंग है। फैक्ट नंबर 17, चलो यार थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं। क्या आपको ये पता है जब हम बोलते हैं कि मेरा दिल आपके पास है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि हम ऐसा बोलते क्यों हैं। देखो, जो साइंटिस्टों ने ये देखा है लोगों में कि जब एक लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी किसी जिसे वो पसंद करते हैं उसको देखता है ना, तब उसका जो हार्ट बीट है ना वो सामने वाले के हार्ट बीट से मैच कर जाता है। इसीलिए कहते हैं मेरा दिल आपके पास है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है तो भाई एक लाइक मारो, मुझे तो लाइक चाहिए। फैक्ट नंबर 16, टोशोटोमू यागामोची ये दुनिया के लकी इंसानों में से एक हैं। पता है कैसे? जब हिरोशिमा पे ये पहला बॉम्ब गिरा था तब ये वहीं पे मौजूद थे और ये बच गए। और उसके बाद जब वो अपने घर गए नागासाकी, तब फिर से एक और बॉम्ब गिरा जैसे आपको पता है, और ये तब भी बच गए, पता नहीं कैसे। और उसके बाद ये जब 93 साल तक जिए और उसके बाद मर गए, है ना, गजब। फैक्ट नंबर 15, न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे पहला देश बना जो वुमेन को भी वोट करने का अधिकार दिया 1893 में। मतलब सबसे पहला अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे पहला वोटिंग हुआ था वुमेन के द्वारा, वो हुआ था न्यूजीलैंड में। फैक्ट नंबर 14, नीदरलैंड में दुनिया के सबसे लंबे लोग पाए जाते हैं। क्या आपको ये पता है? अगर देखा जाए तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है हमारी, तो हमारी मैक्सिमम हाइट 1.5 के करीब होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट यहाँ के लोगों का मैक्सिमम हाइट 1.838 मीटर होता है। इट्स वेरी टॉल। फैक्ट नंबर 13, पेरू में दुनिया के 3700 बटरफ्लाई की स्पीसीज़ पाई जाती है। और अगर देखा जाए तो ये दुनिया का 20% ऑफ बटरफ्लाइज यहाँ पर रहते हैं या यहाँ पर पाया जाता है। पर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यहाँ पर जो बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है वो बढ़ गई है और अब बटरफ्लाई की 4200 स्पीसीज़ हो गया है। इट्स गजब। फैक्ट नंबर 12, ये भी पेरू के बारे में एक फैक्ट है। यहाँ पर 2800 वैरायटीज़ मिलती है पोटैटोज़ की, जो बहुत होता है। दुनिया में कहीं भी इतनी वैरायटी पाई नहीं जाती जितनी पेरू में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 11, ये फैक्ट आपको शायद पता है, शायद नहीं भी, पर क्या आपको ये पता है कनाडा में दुनिया के मतलब इस पूरे अर्थ के 50% ऑफ द लेक यहीं पाए जाते हैं। मतलब पूरे दुनिया में जितने लेक है उतना लेक सिर्फ कनाडा में पाए जाते हैं। इट्स गजब। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है चाइना में एक ऐसा सिटी है जो पूरे सूडान से भी ज़्यादा बड़ा है, और ये जो सिटी है वो दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है और इसका नाम है नागकू, जो पूरे एक देश सूडान से भी ज़्यादा बड़ा है। मतलब सच में ये बड़ा है। फैक्ट नंबर 9, एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसका नाम न्यू है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है
जिसने अपने पूरे देश में फ्री वाईफाई दिया है। मतलब लोगों को फ्री वाईफाई दिया है इस आइलैंड ने, जो एक कंट्री है। काश ऐसा इंडिया में भी होता। फैक्ट नंबर 8, आपको तो ये पता ही होगा, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, बट उसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। उसकी पॉपुलेशन बांग्लादेश से भी ज़्यादा कम है। इसीलिए वहाँ पर पता है 13,000 विलेजेस खाली पड़े हैं। वहाँ के लोग जाके रूरल एरियाज़ में रहते हैं। मतलब वहाँ का जो विलेज ही है वो वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको ये पता है यूरोप का सबसे विजिटेड प्लेस कौन सा है? आपको शायद पता हो, अगर नहीं पता तो आज जान लो। तो यूरोप का सबसे विजिटेड प्लेस है डिज्नीलैंड, जो पेरिस में लोकेटेड है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा यार इंडिया का सबसे विजिटेड प्लेस कौन सा होगा, तो आज वो भी जान लो। तो इंडिया का सबसे विजिटेड प्लेस है गोल्डन टेम्पल। यहाँ पे हर दिन 1 लाख से भी ज़्यादा पीपल्स आते हैं गुरुद्वारा में, इस गोल्डन टेम्पल में। फैक्ट नंबर 6, एयरपोर्ट जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं और बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। पर आपको क्या ये पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं ये एयरपोर्ट्स? तो उसका आंसर है यूएस में दुनिया का 1/3 ऑफ द एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये जो ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील का जो नाम पड़ा पता है कैसे पड़ा? तो ब्राज़ील का नाम पड़ा वहाँ के एक ट्री से जिसका नाम है पाउ ब्राज़ील, या फिर अगर हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो ब्राज़ील वुड। इसी के नाम पे इस ब्राज़ील का नाम पड़ा। और गजब बात ये है कि ब्राज़ील वुड ब्राज़ील का नेशनल ट्री भी है ना गजब। फैक्ट नंबर 4, कि आपको पता है इस दुनिया में जो वाइन होता है ना, वाइन पीने के लिए, वो दुनिया के 40% इटली और फ्रांस दोनों मिलकर बनाते हैं। अगर देखा जाए हर 100 में से 40 बोतल जो होगी वो इटली की या फिर फ्रांस की होगी। फैक्ट नंबर 3, जो ज़्यादा शराब पीते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑब्वियसली बात है, हम उन्हें अल्कोहलिक कहते हैं, जो ज़्यादा शराब पीते हैं। बट क्या आपको ये पता है जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनका भी एक साइंटिफिक टर्म है, उनको कहते हैं हम नेगाहॉलिक्स। यानी अगर आपको कोई भी नेगेटिव लोग दिखे जो हमेशा नेगेटिव बातें करता हो, उसको आप बोल दे अबे ए तू नेगाहॉलिक है क्या? फैक्ट नंबर 2, जब तक एक हाइपोथेटिकल फैक्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता ना, तो सुनो एक और हाइपोथेटिकल फैक्ट। अगर आप 8 साल 7 महीने और 6 दिन लगातार चिल्लाते रहोगे ना, तब आप उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाओगे जिससे आप एक कॉफ़ी को भी गर्म कर सकते हो। इट्स गजब। बट ये एक हाइपोथेटिकल फैक्ट है और आपको भी पता है इतना दिनों तक कोई चिल्ला नहीं सकता। फैक्ट नंबर 1, आप बचपन से ही आपको सब क्वेश्चन पूछता होगा कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा। अगर अब कोई पूछे ना तो उसको आंसर देना ये। मतलब साइंटिस्टों के अनुसार ये पता लगा जो एग में जो प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन सिर्फ मुर्गी ही बना सकती है और कोई भी नहीं बना सकता। इसीलिए कंक्लूज़न निकला है कि पहला मुर्गी आई थी और फिर अंडा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। अब आप सोच रहे होंगे भाई तूने सब्सक्राइब नहीं बोला। नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर ही नहीं सकते बिना सब्सक्राइब किए। सब्सक्राइब करना पर बड़े प्यार से। टिल देन बाय बाय।